नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ सनातन पर। जैसे कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी, परंतु ये कम ही लोग जानते हैं कि तीनों त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर जानते भी हैं तो पूरी कहानी नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक पुराण को पढ़ने से उसकी उत्पत्ति को जानना संभव नहीं है। उनकी उत्पत्ति को लेकर कुछ किंवदंतियां भी है जिनको जानना और समझना अति आवश्यक है। इसलिए हम आज ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की पूरी कहानी यहाँ जानेंगे, चाहे वो विष्णु पुराण से हो या शिव पुराण से या वेदों से, क्योंकि सिर्फ एक पुराण को पढ़ने या समझने से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति की संपूर्ण कहानी नहीं जानी जा सकती। आपको ये तीनों ही पढ़नी अति आवश्यक है। तो चलिए पहले किंवदंतियों से शुरू करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव से एक ऋषि ने पूछा कि आपके पिता कौन है। तब भोलेनाथ ने जवाब दिया कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। उनके क्लह और रुद्र से मेरे रुद्र रूप का जन्म हुआ, इसलिए वह मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं। तब ऋषि ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए भगवान शिव से पूछा कि तब आपके पितामह कौन है। भोलेनाथ बड़े ही शालीनता से बोले, मेरे पितामह भगवान विष्णु जी है। उनके ही नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, सो भगवान विष्णु मेरे पितामह हुए। अब भी ऋषि की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और उन्होंने भोलेनाथ से आगे पूछा कि तब आपके पर पितामह कौन है। तब भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले मैं स्वयं का पर पितामह हूँ। मैंने ही श्री हरि को भस्म और अमृत को अपने शरीर में मलकर स्वयं से श्री विष्णु जी को उत्पन्न किया था। तो हे ऋषिवर, मैं स्वयं का ही परपितामह भी हूँ। इस किंवदंती का जन्म भी वेदों की जानकारी रखने वाले ने ही किया होगा, तभी इसमें इस तरह की कहानी का वर्णन किया हुआ है। अन्यथा ये कैसे मुमकिन होगा कि कोई स्वयं का परपितामह भी स्वयं ही हो। आगे इस कहानी पर विचार करेंगे। उससे पहले एक और किंवदंती से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति रूपिणी देवी प्रकृति ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न किया था। एक किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न माँ शक्ति ने किया और उनको इस सृष्टि की रचना, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी दी, और माता ने अलग अलग रूपों में जन्म लेकर इन त्रिदेवों की अर्धांगिनी बनी। कुछ और भी किंवदंती हैं, जैसे माता शक्ति ने पहले ब्रह्मा जी की रचना की, फिर उन्हें ज्ञान देकर स्वयं से विवाह करने को कहा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें माता कहकर मना कर दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया और श्री हरि यानी विष्णु जी को भी उत्पन्न किया। माता ने उनसे भी विवाह के लिए कहा और उनका जवाब भी ब्रह्मा जी की तरह ही था, इसलिए उन्हें माता ने उन्हें भी भस्म कर दिया और अंत में महेश को उत्पन्न किया, उनसे भी विवाह करने को कहा। तब महेश ने उनकी बात मान ली, परंतु उनके समक्ष दो शर्त रखी। पहली कि उनके दोनों भाइयों को पुनः जीवित करें, तथा दूसरी कि आप दूसरा जन्म लेकर मुझसे विवाह करें। माता शक्ति ब्रह्मा और विष्णु को पुनः जीवित किया और पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर महेश से विवाह किया। विष्णु पुराण के अनुसार त्रिदेवों की उत्पत्ति का रहस्य। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का जन्म कभी हुआ ही नहीं और उन्होंने ही ब्रह्मा और महेश को सृष्टि, रचना और विनाश के लिए उत्पन्न किया है। भगवान श्री हरि का आदि अंत नहीं है, वह स्वयं अनादि श्री विष्णु है, उनसे ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार अनादि शिव ने ही अपने शरीर पर अमृत मलकर अपने शरीर और अमृत से श्री हरि विष्णु को जन्म दिया था। श्री हरि ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। वेदों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की कहानी। वेदों के अनुसार एक अजय शक्ति है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसको समझने के लिए इंसानी शरीर तो क्या, स्वयं देवताओं का ज्ञान भी असमर्थ है। उस शक्ति का कोई रूप आकार नहीं है, वो निराकार शक्ति है, जिसे ओम अनादि शक्ति, प्रकृति, परम ब्रह्मा, महाविष्णु, अनादि शिव आदि नमो से जाना जाता है, जिनको माता शक्ति ने अवतरित किया। इनमें भी अलग अलग रूप को स्वयं त्रिदेवों ने उत्पन्न किया। जैसे आदि शिव ने अमृत से गर्भोदक्षाय विष्णु को उत्पन्न किया। गर्भोदक्षाय विष्णु ने महाविष्णु यानी ब्रह्मा जी को जन्म दिया, जो सृष्टि के रचनाकार हुए, और ब्रह्मा जी ने क्षीरोदक्षाय विष्णु को जन्म दिया, जो सृष्टि के पालनहार हुए, तथा ब्रह्मा जी के रुद्र रूप से महेश का जन्म हुआ, जिन्हें सृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी दी गई। अतः विष्णु पुराण एवं शिव पुराण जो लिखित है, उसको समझने के लिए वेदों की जानकारी भी बहुत जरूरी है। ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, ये गलत होगा, क्योंकि अंततः सब ने एक दूसरे को जन्म दिया है
और एक ही एक है और सभी एक हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जन्म की गुत्थी और रहस्य को सुलझाने के लिए इंसान तो क्या, देवता भी असमर्थ हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जान के कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। और भी इस प्रकार की रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।